करते हैं। 12 तक तो हम लोग इतना परिपक्व बना देते हैं बच्चों को कि वो उनमें सोचने और समझने की, जैसे संसार को सोचने समझने की उनमें ये आ जाता है, क्षमता आ जाती है। तो हम लोग 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। अभी बेसिकली जाएँ तो बिहार का स्थिति अगर बताएं तो अगर 10th क्लास के बच्चे हैं लेकिन उनका IQ टेस्ट किया जाए तो 5 क्लास तक ही। एक बस स्टैंड अपना है, बेड़िया बस स्टैंड, उसके सामने हमारा एक ये है हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनका पैर कटा हुआ है या फिर किसी कारणवश पैर कट जाता है, ठीक है, तो उनका पैर आर्टिफिशियल पैर जो है वो लोग लगाते हैं। बशर्ते उन लोग जो है ना वो लोग ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में बिंग हेल्पर फाउंडेशन के एक्टिव मेंबर लोग पहुंचे हैं, जिनका पूरे बिहार में सेवा जारी रहता है। कौन सी सेवा की मैं बात कर रहा हूं? तो समाज सेवा, सोशल वर्कर। जो नेता भी होते हैं वो भी समाज सेवक ही होते हैं, लेकिन इन लोगों का जो ट्रस्ट चलता है बिंग हेल्पर फाउंडेशन का, इन लोगों का सेवा समाज के लिए अलग होता है। तो इन दोनों में नेताजी का समाज सेवा और ये बिंग हेल्पर फाउंडेशन की जो समाज सेवा है, दोनों में आसमान ज़मीन का आपका अंतर दिखेगा। तो आज मैं इन सभी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीक़ा से हेल्प करते हैं, और यदि आपको भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी इमरजेंसी में, जैसे स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्यावरण हो गया, तो ये हमारे जो टीम दिख रहे हैं बिंग हेल्पर फाउंडेशन के पूरे बिहार में अवेलेबल रहते हैं। तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी चला दिया जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी टीम मेंबरों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और संकल्प मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रणवीर प्रताप है और मैं एक सक्रिय सदस्य हूं बिंग हेल्पर फाउंडेशन का। चलिए, और मैं दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूं आप लोगों को। क्या नाम हुआ सर आपका? शुभम कुमार मेरा नाम हुआ। विगत 4 वर्षों से मैं इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार पूरे पटना हो और भी कई क्षेत्रों में हमारी कार्य जारी रहती है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम माधवनाथ हुआ। मैं 2 सालों से बिंग हेल्पर के साथ सक्रिय मेंबर की तरफ पे काम कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि समाज में जो मुझसे हो पाए वो सपोर्ट समाज को देने की हमेशा मैं तैयार रहता हूं। चलिए, तो सारे लोगों से मैं आपको मिलवा दूंगा। अब मैं बात करूंगा किस तरीक़ा से ये समाज सेवा करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए हमको कि टारगेट क्या है बिहार के लोगों को, किस तरीक़ा से बदलना है स्वास्थ्य में, शिक्षा में या फिर पर्यावरण में, किस तरीक़ा का संदेश देते हैं समाज में, कैसे ये सोशल वर्कर आप चलाते हैं सर? देखिए, हर चीज़ का एक अलग पहलू होता है और बिना सभी पहलुओं को समझे हुए आप किसी भी तर्क पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं शिक्षा, लेकिन शिक्षा किस हद तक उस ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है ये सरकार को देखना पड़ेगा। अगर जैसे आप कह सकते हैं स्लम्स के बच्चों, उन तक शिक्षा के अभाव के कारण ही उनका जो मानसिक विकास है वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता है और वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग को ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी कारण स्लम्स जितने भी हैं वो स्लम्स ही रह जाते हैं वो, और वहाँ के बच्चे वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप जितने भी दर्शक हैं उनको देना चाहता हूँ। अगर आप स्लम्स में या जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं वहाँ पर आप खाना लेकर गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरण करने के लिए, आप देखिएगा कि वहाँ पर 500 लोग हैं, ठीक, लेकिन आप 1000 लोगों को भी खाना लेकर जाइएगा ना तो वो पूरा नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि वो लोग मन के भूखे हैं, पेट के भूखे नहीं हैं। और मन का भूख तभी हम लोग मार सकते हैं, उसका एक ही शस्त्र है, एक ही क्या कहते हैं माध्यम है, वो है शिक्षा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जितने भी पूरे पटना, पूरे बिहार में जितने भी स्लम्स के बच्चे हैं, कोशिश करते हैं उन तक पहुँच कर हम लोग शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। और भी शिक्षा सर्वोपरि। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है या ऐसा ही शस्त्र है जो पूरे समाज में आपको क्या कहते हैं सर उठाकर जीने का एक माध्यम प्रोवाइड करता है, एक तबका प्रोवाइड करता है। अच्छा ये बताइए सर, कल अंबेडकर जयंती था, तो जो दलित
परिवार के लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है, बहुत सारे फंड भी आते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, और अभी भी दलित परिवार पहले ही जैसा ज़िंदगी जी रहा है। हम बहुत सारे रास्ते में देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग रोड के किनारे, तो आप लोगों का क्या मानसिकता है, उसी लोग को क्या करना है, बदलना है? कल अम्बेडकर जयंती था और बाबा साहब ने एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एक चीज़ का निर्माण कर दिया जिसके स्वरूप पूरे भारत के देश जितने भी लोग हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारा संविधान है। तो उनको तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। आपका सवाल था कि वो लोग वहीं तक सीमित क्यों रह जाते हैं। देखिए, उन लोग तो सबसे पहले तो ये होगा कि जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी तब तक वो लोग अपने हक का डिमांड नहीं करेंगे। तो आप लोग जागरूक करने का प्रयास करें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जागरूक करने का सबसे पहले प्रयास है माइंड को डेवलप करना। अगर बेसिक तौर पे बात किया जाए तो जब तक उसके मानसिक स्थिति को हम लोग ऊंचा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मानसिक स्थिति कैसे बढ़ेगा? शिक्षा प्रोवाइड करके। क ख ग घ आता है तब ना जाकर पता चलेगा कि लॉ क्या होता है, कानून मेरे लिए क्या कानून बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पता ही नहीं कि मेरा आरक्षण कितना है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि उनको इस चीज़ से अवगत कराना कि सरकार अपना काम करती है। अब सरकार तो एक नियम बना दी, लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचा ये उन लोगों तक भी पता नहीं चलता है। इसलिए लोगों को पता हो कि नहीं, ये मेरा हक है, ये हमको आप दीजिए। तो सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार देगी, सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, नेताजी लोग के पास ज़्यादा पैसा होते हैं, कहीं ना कहीं जो बिंग हेल्पर फाउंडेशन है या जो कोई भी ट्रस्ट चलता है सर, तो ये मेनली काम जो होता है समाज सेवा का नेताजी लोग का होता है। वोट देते हैं, समाज सेवा करेंगे, वोट लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग के पास उसके कम पैसा आता होगा और कम पैसा में बेहतर सुविधा देते हैं बच्चा लोग को, बेहतर भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। कहीं इमरजेंसी हो जाता है तो हम अक्सर आप लोगों का पोस्ट देखते रहता हूं फेसबुक पर कि हर जगह बिहार में कभी एजुकेशन को लेकर, कभी पर्यावरण को लेकर, अभी मैं आप लोगों का पोस्ट देख रहा हूं कि बिहार में सारे सरकारी स्कूल में शायद जगह मांगा जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा का। मैं आपका पोस्ट पढ़ा था, तो सर आप लोग का फंड आता कहाँ से है? क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या फिर कुछ बड़े बड़े लोग आप लोग को दान में देते हैं? कैसे सरकार से कैसे बेहतर आप लोग करते हैं सर? देखिए, सरकार से तो कोई बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए सरकार का एक अलग पॉलिसी होता है, एक अलग नियम होता है, उनका बहुत सारा पेपर वर्क होता है, दस्तावेज होता है, जिससे गुजर कर ही वो लोग किसी कार्य को क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्था होती है वो उनके पास ये पावर रहता है, वो तत्कालीन कहीं भी जा सकते हैं और अपनी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और रही बात सरकार की, नहीं, सरकार संस्था के साथ भी काम करती है, लेकिन उसका एक क्लाउज होता है कि आपका 3 साल रजिस्टर्ड होना चाहिए लगातार। आप लोग बहुत सारा क्लाउज है, तो इस तरह का होना चाहिए। सरकार भी मिलकर एनजीओ लोगों को ही देती है, क्योंकि वो लोग लगातार ग्राउंड में उस लोगों तक पहुँचे हुए होते हैं जिनको मतलब ज़रूरत है। अब ऐसे नहीं कि सब लोगों तक आप मदद पहुँचा सकते, जिनको ज़रूरत है उसको होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है। और आपका क्या सवाल था दूसरा? मेरा सवाल था, वही सवाल था कि कहीं दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, कहीं आग लग गई, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार का जो कर्तव्य बनता है, जैसे आग लग गई तो भोजन पहुँचाने का, तो उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हम देखते हैं ट्रस्ट वाला लोग वहाँ पहुँचकर अपनी सेवा देते रहते हैं, लेकिन जब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को जाता है। देखिए, अगर हम अपने भारत देश की बात कहा जाए तो हमारा भारत देश स्टार्टिंग से ही जो भी हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग ऐसा नहीं, मैं जात पात पे अभी भी विरोध करता हूँ, कमज़ोर वर्ग के लोग जिनको ज़रूरत है तो उन लोगों को दान पुण्य हमारा ये क्या कहते हैं धर्म ही है, हमारा ये दाननीय प्रवृत्ति के हम लोग हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये हम लोग का संस्कृति है जो कि पूरे विश्व में सबसे विशाल है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि आप सरकार से क्यों जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, अभी हम फिर अब बताएं कि दस्तावेज उनका होता है, सरकार के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन हम लोग पहुंचकर उनको तत्कालिक मदद पहुंचाते हैं। और आपने बोला कि हमारा फंड कैसे आता है, कैसे जनरेट करते हैं। देखिए, लोग करना चाहते हैं,
ऐसा नहीं है, लोग करना चाहते हैं, अपने मन से करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो लोग अपना फंड, जो अपना कीमती कमाया हुआ पैसा है, वो कहाँ पे डोनेट करें या कहाँ पर दें कि वो सही मायने में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग अपने काम के माध्यम से हर जगह सोशल मीडिया या जितने भी डिजिटल या हर जगह हम लोग अपने इसको प्रचार प्रसार भी कह सकते हैं, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने काम को जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक लोग हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। किस तरह का भी कार्य ये लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य होता है, देखिए, समाज सेवा और समाज कार्य में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। समाज सेवा जो आप भौतिक रूप से स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं वो सेवा है, लेकिन अब समाज कार्य ये कहता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। जैसे आप कह सकते हैं, एक लोगों को तो हम खाना मुंह तक पहुंचा दिए, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको खाना बनाना तो हम सिखा देंगे। जैसे एक लोगों को हम मछली पकड़ के दे दिए, लेकिन उसको अगर हम मछली मारना ही सिखा देंगे, मछली पकड़ना ही सिखा देंगे, तो वो अपने संसाधन के अनुसार ही, अपने क्या कहते हैं, क्षमता के अनुसार ही अपना वो हेल्प कर सकता है। समाज कार्य हम लोग का ये कहता है, और हमारा मकसद भी है कि परिवर्तन लाना। अगर हम लोग परिवर्तन ही समाज करनी है, हमें जैसा कि सब लोग जानते हैं, अगर हम किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें तो हमारे जीवन का ये जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर, किसी बच्चा को कहाँ तक शिक्षा देने की व्यवस्था बिंग हेल्पर फाउंडेशन तक की जा रही है? देखिए, किस लेवल तक देखिए, हम लोग पहले उस बच्चों को चयनित करते हैं। 12 तक तो हम लोग इतना परिपक्व बना देते हैं बच्चों को कि वो उनमें सोचने और समझने की, जैसे संसार को सोचने समझने की उनमें ये आ जाता है, क्षमता आ जाती है। तो हम लोग 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। अभी बेसिकली जाएँ तो बिहार का स्थिति अगर बताएं तो अगर 10th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उनका IQ टेस्ट किया जाए तो 5 क्लास तक ही सीमित है। तो ये चीज़ को सुधारना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ को सुधारना पड़ेगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है वो समाज से रिलेटेड भी है, कि समाज में लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर स्लम के लोग बच्चे हैं तो वो स्लम तक ही सीमित रखते हैं, वो स्लम्स की ही दुनिया को देखते हैं। लेकिन अगर उनको एक माध्यम बनाकर, देखो बाबू, इस तरह का भी काम बाहर हो रहा है, तुम इस चीज़ को भी देखो, ताकि तुम अपने जीवन में परिवर्तन। देखिए, अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो अपने माता पिता के, भैया इस तरह का बताए हैं, इस तरह का करेंगे, साफ़ सुथरा हम लोग रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, साफ़ सुथरा रहना सबको पसंद है। जैसे अब वो लोग, ये मेला वेला, अभी सतवानी का मेला लगा था, वो लोग साफ़ सुथरा होकर गए घूमने। क्यों गए? क्योंकि उनके मन में एक इच्छा था कि नहीं, हम जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग शिक्षा के माध्यम से उनके दिमाग को ही साफ कर दें तो वो अपने ज़िंदगी को साफ कर देंगे और ज़िंदगी को अपने जो स्टैंडर्ड है वो अपर लेवल तक ले जाएंगे, लेवल अप हो जाएगा उनका। अच्छा, ये बताइए सर, ये तो शिक्षा पे बात हो गई, अब हम चलते हैं हेल्थ पर। किसी को इमरजेंसी तत्काल किसी चीज़ का ऑपरेशन कराना होगा तो आपके टीम से कांटेक्ट कैसे होगा, उन तक आप कैसे पहुंच पाइए? वैसे सबसे पहले तो वो आपसे कौन से कांटेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो भी सेवार्थी हैं जी, उनका हम लोग पहले बैकअप चेक करते हैं, ठीक है, कि किस स्तर तक वो अपना जो है ना वो कर सके, ठीक है, अपना जैसे इलाज करवा सके। यदि वो सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उस जब जितना पैसा उनको लगने वाला है, तो जितना भी जो लोग हैं, जो भी सेवा के रूप में सेवा करने के प्रयास करते हैं, उन तक हम लोग ये बात पहुंचाते हैं। और वो लोग इस बात को जो है ना, अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट जाएगा ना किसी के पास पैसा मांगने, तो वो नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा ट्रस्ट बनाकर हम लोग रख दिए हैं ना, कि वो लोग लगता है कि वो लोग कि नहीं, ये इन लोग का मदद करेंगे और ये लोग जो है ना ये ठीक हो जाएंगे। इसलिए वो हमारे बैनर के तले अगर आते हैं तो फिर हम लोग उनका बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो वो लोग कुछ वही क्राउड फंडिंग ही, ऐसा नहीं कि कोई लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा कुछ नहीं, क्राउड फंडिंग मतलब 500 दे 200 300 ऐसे से करते ह्यूज अमाउंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग मान लीजिए, अभी हम लोग रिसेंटली अभी पटना में एक बस स्टैंड अपना है, बेड़िया बस स्टैंड, उसके सामने हमारा एक ये है हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनका पैर कटा हुआ है या फिर किसी कारणवश पैर कट जाता है, ठीक है, तो उनका पैर, आर्टिफिशियल पैर जो है वो लोग लगाते हैं।
बशर्ते उन लोग जो है ना वो लोग ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, तो उन लोग को उनके पास जो है ना वैसा केस नहीं जा पाता। उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग पास देखते हैं, हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके पास पैर नहीं है, उससे पूछते हैं कि ज़रूरत है कि लगवाइएगा आप, तो हम लोग फिर जिसके पास पैर कट गया किसी कारणवश दुर्घटना में चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके जगह पे आप लोग आर्टिफिशियल पैर लगाने का हाँ हाँ हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उस चीज़ को वहाँ पे पहुँचा देते हैं, वो लोग वहाँ पे टेकअप कर लेते हैं, वो लोग अपने से खुद से देख लेते हैं, बस इतना ही काम करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात हो गई कि एक अपाहिज को आपने चलना सिखा देते हैं और वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ जाकर वह चलना सीख जाए, या फिर उसको जो परिस्थिति से गुजर रहा है वो अब आगे वो परिस्थिति से नहीं गुजरेगा। अब हम चलते हैं सर महिला सशक्तिकरण। तो बिहार सरकार भारत का इकलौता पहला राज्य है जो महिला को 50% आरक्षण दिया। ऐसा है, महिला को किसी भी सेक्टर में, सरकारी संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है, लेकिन अभी भी महिला को बहुत सारे डिपार्टमेंट में शोषण होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, एक महिला सब इंस्पेक्टर थी, 50% आरक्षण लेकर या 35% आरक्षण लेके गई होगी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है, वो अपनी बात को रखी मीडिया के सामने, जो उसके साथ घटना हुआ, शोषण हुआ, तो बहुत सारे लोग का कहना था 50% आरक्षण लेके गई है तो क्या होगा यही दिन देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो अगर उनके साथ सही में, मतलब हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर सच में उनके साथ इस तरह, लेकिन शोषण होता है सर, ये बात आप एक्सेप्ट कीजिए। डिपार्टमेंट में 50% आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन शोषण होता है महिला का। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर शोषण होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसका एक अलग कानून भी होना चाहिए कि इस तरह के आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ या किसी भी महिला के साथ करते हैं और तो आपको दंडनीय अपराध है और इसका जुर्माना भी आपको करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का डर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए महिला इतना दर्द सहती है, मतलब हर तरह का कह सकते हैं, या तो पीरियड्स में कह सकते हैं या बच्चे को जन्म देने के दौरान कह सकते हैं, वो अपने ही परेशानियों से जूझते रहती है, लेकिन उनको भगवान इस तरह के बनाया। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर महिला को आप तकलीफ देते हैं तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जीवन में आपका जीवन आप ये एक तरह बहुत बड़ा पाप होता है, महिला को दुख देना बहुत बड़ा पाप होता है। और ऐसा नहीं है, आरक्षण की बात करें, चलो ठीक है, सरकार के द्वारा बहुत सारे लोग सोच समझ कर ही एक नियम कानून को प्रतिपादित करते हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो उनका एक करना भी सही है। और रही बात शोषण की, तो इस पर क्या कहते हैं, कड़े कानून की कार्रवाई भी होनी चाहिए और आवश्यकता भी है, और लोगों में जागरूक भी होना चाहिए कि इस तरह का आप करेंगे तो आपको हम ये भी कर सकते हैं। और कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि अगर कोई निचले स्तर की महिला है, लाइक वो कांस्टेबल है, अगर उसके अपर लेवल के ऑफिसर उस पर मतलब शोषण करते हैं या किसी भी तरह का, चाहे मानसिक शोषण हो या शारीरिक शोषण हो, करते हैं, तो उनको भी ये डर होना चाहिए। ये डर उन पर तभी बनेगा तब तक उनसे भी ऊपर, यानी सरकार का उन पर दबाव होगा तब। तो सरकार से बस यही आग्रह करता हूं कि इस तरह के जितने भी कानून है उस पर आप थोड़ा और जोर डालें और सशक्त कानून बनाने का प्रयास करें। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लूँगा, क्योंकि सर लोग के पास समय कम है, 6 बजे कहीं और इन लोगों को पहुंचना है। तो एक बार सर, किसी व्यक्ति को आप लोगों तक पहुंचना है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए सर। अगर आपको किसी भी तरह का सहायता का ज़रूरत हो या तो यथासंभव हम लोग का प्रयास रहेगा, हम लोग उन तक पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7992357756। अगर आप सच में ज़रूरतमंद हैं तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचूंगा और
आपके द्वारा जितने भी जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप देखिए, हम लोग के होने से हम लोग समाज को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग का साथ रहेगा, तो हम लोग पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष को परिवर्तन, जितने भी असामाजिक तत्व हैं उसको मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों को और संकल्प मीडिया के मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने स्टूडियो में हमें बुलाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई नया मुद्दा मैं उठाऊंगा और जनता का मुद्दा मैं उठाते रहूंगा। बने रहिए द संकल्प मीडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय बिहार।